वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज सर पर। तो आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है कि जिसकी मैक्सिमम पावर दो हो, टू हो, कितनी हो, टू, सबसे बड़ी घात को कितनी हो, दो हो, और वो भी हो चर पद की, न कि अचर पद की। ठीक, ये बात क्लियर है आपको। क्या कहोगे कि अगर मैं इसका एक व्यापक रूप लिखूं, व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये किसका व्यापक रूप है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो इस तरीके का फॉर्म होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, और इक्वल टू में 0 होना चाहिए। इक्वल टू में क्या होना चाहिए, 0। उसी को हम बोलेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या द्विघात समीकरण। अब मेन कंडीशन होती है कि यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर भी तो 0 हो जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 नहीं रहेगी, फिर कितनी रहेगी, 1 रहेगी। और 1 रहेगी तो होगा क्या, फिर ये बन जाएगा। देखो मानक रूप क्या होगा, उसको सही पावर के रूप में लिखना। पहले पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे इसकी पावर क्या आएगी, 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये होता है मानक रूप। मानक रूप क्या होगा कि सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक, ऐसे इसको लिखो 2y स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आओ, कितना आएगा, माइनस का 3y और प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। और इनको पावर के सही क्रम में लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी पहले चर की पावर, फिर उससे छोटी चर की पावर, फिर जो अचर पद आएगा लास्ट में उसको लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर 7y स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके माइनस का 2y हो जाएगा, और इसलिए माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। इसमें मानक रूप आपको बताने थे, तो मानक रूप जाहिर सी बात आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, आप इसको नोट कर लें। देखो हमें जांच करनी है क्या ये जो दे रखी है वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आपको क्या देखना है कि इसकी मैक्सिमम पावर अगर 2 है, किसकी, वेरिएबल की, चर पद की, अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो हम बोलेंगे द्विघात समीकरण है, अदरवाइज नहीं है। अब कैसे चेक करोगे, पहले इसकी होल स्क्वायर दे रखा है, होल क्यूब दे रखा है, उसको पहले सॉल्व करो, उसके बाद उसमें जो कट रहा है उसको काटो, लास्ट में जो रिमेनिंग रहेगा, बचेगा जो, उसको हम चेक करेंगे कि उसमें मैक्सिमम पावर 2 है या नहीं। देखो करते हैं, पहले x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2a और b। ठीक, इक्वल्स टू उसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2x और माइनस का 6, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इस सभी को इधर लेके आएंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का 2x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। और देखो 2x से 2x कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या इसकी मैक्सिमम पावर 2 है? बिल्कुल है। x की वेरिएबल की कितनी पावर है, 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। देखो द्विघात समीकरण है। ऐसे सेकंड को चेक करेंगे। देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं करना, जो भी था वो एक्यूरेट है। अब -2 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6। अब -2 का -x में करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। अब इन सभी को इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब इस 2x को लाएंगे इधर तो इसका साइन चेंज होगा। अभी क्या है, प्लस का, इधर आके हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 6 है तो इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा। देखो अब इन दोनों के साइन सेम है और सेम चीजें हैं, जो भी पावर सेम है, x की पावर सेम है ना, यानी पीछे वाला नंबर जो x जो चर पद है वो समान होगा। और समान है तो हम उसको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो समान है और इसके चिन्ह भी समान है तो जुड़ जाएगा, और चिन्ह अगर असमान होते तो उसको हम घटा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। ये भी कैसा है, द्विघात समीकरण है।
द्विघात समीकरण है। ऐसे देखो इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, उसमें क्या है, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि देखो पहले इस वाले x को लेते हैं, अब इस वाले x से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का अगर x में मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाता है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन प्लस का था, यहाँ भी प्लस का, इसलिए साइन आया प्लस का, और प्लस का आप साइन लगाओ आगे या मत लगाओ। और देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, और 2 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 2x। ठीक, अब x से गुणा हो गया इन दोनों में, अब करेंगे 1 से गुणा, और 1 से गुणा करना क्या है कि भाई अगर ये प्लस का है तो उसको सेम टू सेम ऐसे उतार दो इसको, तो 1 का गुणा x में करोगे तो x हो जाएगा, 1 का गुणा -2 में करोगे तो -2 हो जाएगा, बराबर ऐसे ही पहले इस x से गुणा करोगे इसमें तो कितना होगा x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का x। ठीक, ऐसे ही अब इस +3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 3। अब देखो इन सभी को इधर ट्रांसफर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, अब इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो सेम चीजें क्या है, ये प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस का x स्क्वायर कट गए आपस में। अब देखो माइनस का 2x माइनस का 3x कितना हो गया, माइनस का 5x। अब ये x ये कितने हुए, प्लस के 2x हैं और माइनस के 5x हैं, और 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना 3। अब बड़ा किसका था, माइनस का, तो इसलिए आएगा 3x। कैसे आया, -2x माइनस 3x कितना हो गया, माइनस का 5x। देखो -5x हो गया। अब ये x और ये x कितना हो गया, प्लस का 2x। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 3x। बात क्लियर है। अब देखो -2 और +3 कितना होगा, +1 इक्वल टू 0। क्या इसकी मैक्सिमम सबसे बड़ी घात 2 है, नहीं है, नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं। नेक्स्ट इसको भी चेक करेंगे ऐसे ही। देखो पहले क्या करोगे आप, 2x से इसमें गुणा करोगे x में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस का 2 3 6 और x। अब +1 से करेंगे तो सेम नंबर यही आएगा, x माइनस 3 इक्वल्स टू, अब x से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब x का 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, 5x। अब इनको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इक्वल माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 2x स्क्वायर प्लस का है, ये x स्क्वायर माइनस का है, तो 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 1x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर। अब देखो ये माइनस का 6x है, ये माइनस का 5x है, कितना हो गया 11x माइनस का, और ये प्लस का 1x है, 11 में से 1 जाएगा तो बचेगा 10, किसका, माइनस का 10x। क्यों, क्योंकि माइनस के थे 11 और प्लस का था 1, और माइनस के 11 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, और पीछे क्या लगा था x, तो x लगा देंगे, और यहाँ क्या बचा माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। अब ऐसे इसी को चेक करेंगे, पहले x से इसमें गुणा करो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का x। अब माइनस के 3 से गुणा करोगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा। अब माइनस माइनस करेंगे तो प्लस का 3 होगा, 3 एकम 3, और माइनस 6 गुणा करोगे तो इसका चिन्ह बन जाएगा, इक्वल्स टू। अब x से इसमें गुणा करेंगे, x में तो x स्क्वायर होगा, x का 5 में गुणा करोगे तो 5x होगा, माइनस 1 से गुणा x में करोगे तो माइनस का x होगा, और माइनस 1 से 5 में गुणा करोगे तो माइनस का 5 होगा। अब इन सभी को इधर लिया तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस x माइनस प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखो x स्क्वायर के टर्म कहाँ है, ये रहा x स्क्वायर और ये रहा x स्क्वायर, प्लस के 2 है और माइनस का 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, कितना, x स्क्वायर।
अब ऐसे ही x वाले चेक करो, ये दोनों माइनस माइनस किए तो 6 और 1 हो गए 7, 7 और 5 कितने हो गए, ऐसा कर दो माइनस एक्स और प्लस एक्स, ये तो कट गए। अब माइनस का 6 और माइनस का 5 कितना हुआ, माइनस का 11x और प्लस का 3 और प्लस का 5 यानी प्लस का 8 बराबर 0। क्या इसकी मैक्सिमम पावर 2 है? तो यह द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन को चेक करेंगे तो यहाँ तो हमें कोई भी चेंज नहीं करना क्योंकि ये तो एक परफेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसका होल स्क्वायर बोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2a और b। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 दूनी 4 माइनस का 4x। अब इन सभी को इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 3 प्लस 4 कितना होता है 7x, 1 और माइनस का 4 माइनस का 3 बराबर 0। तो ये क्या द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 नहीं है। देखो ये क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है। क्या बन रहा है? a प्लस बी का होल क्यूब। तो फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो पहले a क्यूब लिखोगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब। कैसे? इसकी घात कितनी है 1 और इसकी घात 2 थी, घात गुणा में घातें जुड़ जाती है तो 2x क्यूब हो गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 2x। अब देखो यहाँ कितना आएगा x क्यूब प्लस यहाँ 2 का क्यूब 8 प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4, 4 दिया 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x बराबर 0। अब देखो ये भी x क्यूब, ये भी x क्यूब, कितना हो गया 2, 1 प्लस का है 2 माइनस का है तो माइनस का x क्यूब बचेगा। स्क्वायर वाला इसके सिवा कोई और नहीं है तो प्लस का 6x स्क्वायर। अब देखो x वाला ये 12 और प्लस का 2 कितना हो गया 14x। अब किसका है प्लस 8 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो कैसे है? नहीं है तो कैसे नहीं है? देखो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है 3 है। हमें अधिकतम घात 2 चाहिए तभी द्विघात समीकरण होगा। अधिकतम घात 3 होगी, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये कैसा है? द्विघात समीकरण नहीं है। बात क्लियर है? ये कैसा है? द्विघात समीकरण नहीं है। और देखो एक्स क्यूब माइनस के 4x माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये तो एक परफेक्ट फॉर्म है। अब इसको इसका होल क्यूब करके दिखाएंगे तो देखो ये होता है एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर इसका होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब। देखो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 तिया 6x स्क्वायर प्लस 4 तिया 12, 2 का वर्ग कितना होगा 4 और 4 तिया 12x। अब देखो इन सभी को इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का 8 होगा और ये माइनस का तो प्लस का 6x हो जाएगा 6x स्क्वायर और प्लस का है तो माइनस का 12x बराबर
0। अब देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, स्क्वायर वाला कौन सा ये है माइनस का 4 और प्लस का 6, 4 माइनस का है, 2 प्लस 6 प्लस का है, तो बचेगा 2x स्क्वायर। अब x वाला टर्म देखेंगे तो माइनस का 1 और माइनस के 12 माइनस के 13x। अब संख्या देखेंगे तो 1 भी प्लस का और 8 भी प्लस का है, तो 8 और 1 हो गया 9 प्लस का बराबर 0। इसकी अधिकतम बात कितनी है 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो बात समझ में आई बिल्कुल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये बताना सिद्ध करके कि ये द्विघात समीकरण है ये। तो द्विघात समीकरण के लिए क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि इसकी मैक्सिमम पावर केवल 2 दिखा दो, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर क्या होगी, देखो पहले इसको इधर ट्रांसफर करना है, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा कितना x स्क्वायर, और यहाँ x वाला चेक करेंगे तो प्लस का 6 है और माइनस का 8 है, तो माइनस का 2x बचेगा, प्लस का 9 और माइनस का 7 यानी प्लस का 2 रहेगा बराबर 0। लिख देंगे इसकी सबसे बड़ी घात चर पद की सबसे बड़ी घात दो है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, प्रूव्ड, ये ऐसे सिद्ध हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये समीकरण ये समीकरण ये समीकरण ये सभी द्विघात समीकरण है, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण में क्या होता है कि अधिकतम पावर अगर 2 है तो द्विघात समीकरण होगा, अगर 3 है तो त्रिघात समीकरण होगा, 4 है तो चतुर्थघात समीकरण होगा। लेकिन इसमें घात कितनी थी, 3 घात है। लिख देंगे इसकी चरपद की सबसे बड़ी घात 3 है, यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि यह त्रिघात समीकरण है। बस क्या लिखोगे, इसमें चरपद की घात, चरपद की अधिकतम घात, अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ दे रखे हैं कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इसमें फर्स्ट वाला नंबर है, देखो इसको क्या करना है, केवल द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करके दिखाना है। ये बोला एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना है, एक आयताकार भूखंड है, मान लो ये वाला, मैंने मान लिया इसकी लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो इसका क्षेत्रफल आएगा वो 528 मीटर स्क्वायर है। बात क्लियर है। अब आगे बोला गया है कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। जो लंबाई है, लंबाई क्या है, x है, वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। अब x की वैल्यू हमें पता है कितनी, 2y प्लस 1 और इंटू में y बराबर 528। इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 528। तो 2y स्क्वायर प्लस y माइनस के 5 2 8 इज इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। नेक्स्ट सेकंड है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। लेकिन ज्ञात करवाने के बजाय इसने पहले ही बोल रखा है कि हमें केवल और केवल क्या दिखाने हैं, इसको द्विघात समीकरण के रूप में ही दिखाना है। तो देखो मान लो जब भी आप क्रमागत संख्याएं मानोगे, क्रमागत पूर्णांक संख्याएं बोलिए, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं,
क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो मानोगे हमेशा पहले मान लो एक x, इससे लगा के आएगी x+1, आगे x+2, आगे x+3। इस तरीके से आप संख्याओं को मानोगे। अब हमें तो केवल दो संख्या दे रखी हैं। क्या क्या कि पहली मान ली हमने x, तो दूसरी मान ली x+1, और इन दोनों का अगर हमने गुणा किया तो वो गुणा आ रहा है 306 के बराबर। किसके बराबर आ रहा है? 306 के बराबर। तो x से इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x बराबर 306, x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उनकी आयुओं का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो मान लो पहले छोटे वाले की आयु मान ली, माना रोहन की आयु x वर्ष है, तो जो माँ की आयु होगी वो कितनी होगी? वो मान ली हमने 22 वर्ष है। अब उसने बताया है, क्या बताया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष अधिक है, तो जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? x प्लस 26, जो प्रेजेंट में आयु है। तो रोहन की माँ की आयु कितनी? रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो ये रोहन की माँ की आयु पता पड़ गई हमें। अब बोल रहा है कि अब उसे 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, अब उसे कब? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद क्या होगा? तो रोहन की जो आयु होगी वो 3 वर्ष बढ़ जाएगी, 3x + 3 हो जाएगी, और जो माँ की आयु होगी वो कितनी हो जाएगी? x + 26 तो पहले ही थी, अब 3 और बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी? x + 29 हो जाएगी। अब बोला है कि इन दोनों का जो गुणनफल आएगा, इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना? 360 हो जाता है। तो किस किस का? रोहन की आयु का और रोहन की माँ की आयु का कितना हो जाता है? 360। तो पहले इनका गुणा करेंगे, x का x गुणा x², x का 3 में गुणा 3x हो जाएगा। अब 29 का x में गुणा 29x होगा, और 29 का 3 में गुणा होगा 87 बराबर 360। तो ये हो जाएगा x², 3 और 29 हो गए 32, प्लस का 32x प्लस का 87, और ये इधर आके माइनस का 360 बराबर 0। x² प्लस 32x, और देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा? 10 में से 7 अगर 3, यहाँ कितना आएगा? 5, 15, 7 यानी 273। तो ये एक द्विघात समीकरण के रूप में इस तरीके से व्यक्त हो जाएगा। तो इसका एक ऑप्शन बचा हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है, जिसमें बोला गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो हमें ज्ञात है कि रेलगाड़ी जो है दूरी कितनी तय कर रही है? 480 किलोमीटर की। ठीक, नेक्स्ट बोला गया है कि उसकी अगर चाल हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, तो पहले देखेंगे उसकी चाल प्रारंभ में कितनी थी। तो पहले चाल थी मान ली x किलोमीटर पर आवर, तो उसको समय लग रहा होगा t1। कितना? t1 समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 480, और चाल कितनी है? x। तो इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। अब बोलता है कि चाल को अगर हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर, अब इसको इतना कम कर दिया तो होगा क्या भाई? नई चाल कितनी होगी? नई चाल जो होगी वो होगी x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जो भी चाल रही होगी पहले उससे 8 कम हो जाएगी। तो यहाँ पे समय मान लिया हमने t2 लग रहा है, समय कितना होगा? दूरी बट्टे चाल, दूरी तो सेम है और चाल बदल गई है कितनी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई है। इसको ले लिया। अब आगे बोला गया है कि तो वह दूरी तय करने में 3 घंटे का समय अधिक लेती है।
हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो देखो एक चीज बताओ मुझे, समय कब अधिक होगा? जब चाल कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। अगर मैं कहूँ मैं भाग रहा हूँ बहुत तेज, कितनी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और एक दूसरा है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है, तो समान दूरी को तय करने में समय किसको ज्यादा लगेगा? जो कम चाल से चल रहा होगा उसको समय क्या लगेगा? ज्यादा। तो समय क्या हो रहा है? 3 घंटे अधिक लग रहा है। कब? जब इसकी चाल कम है तब। तो जब समय अधिक लग रहा है तो ज्यादा समय में से कम समय को माइनस करेंगे। समय कब ज्यादा होगा? जब चाल कम होगी समय ज्यादा होगा, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देखो इन दोनों में व्युत्क्रम संबंध होता है। व्युत्क्रम संबंध कैसे होता है कि अगर चाल समय बढ़ा तो चाल घट जाएगी, और समय घट गया तो मतलब चाल बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है। तो चाल क्या हो रही है? कमी हो रही है, समय बढ़ रहा है। समय बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे समय ज्यादा लगेगा और यहाँ पर समय कम लगेगा। तो हमेशा ज्यादा समय में से कम समय को माइनस कर देंगे। तो T2 माइनस T1, इनका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? 3 घंटे का अंतर आ रहा है। तो इसको सॉल्व कर लो। 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3। इन दोनों का एलसीएम लिया x और x माइनस 8, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे। और देखो और भी अगर आसान करना है, आपको कैलकुलेशन गुणा में करना पड़े इतना ज़्यादा, उसके लिए क्या करोगे? पहले आप इन दोनों में से 480 का कॉमन ले लो, इधर से भी इधर से, यहाँ भी एक रह जाएगा, यहाँ भी एक रह जाएगा। अब इसका एक में x गुणा करेंगे तो एक x हो जाएगा, माइनस इसका गुणा करेंगे तो ये x माइनस 8 आएगा बराबर 3। और 3 एकम 3, 3 से करेंगे 160 बार। यहाँ कितना हो गया? 160 कोष्टक में x माइनस x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x और माइनस माइनस प्लस का 8 बट्टे इन दोनों गुणा कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x। इससे x से ये x कट गया, बराबर में रह गया 1। ठीक। अब देखो इसका कर देंगे इसमें गुणा, क्योंकि इधर भाग है तो इसका गुणा हो जाएगा, और 160 गुणा 8 कर देंगे तो 16 8 कितना होता है? 128, यानी 0। 160 गुणा 8 हो गया कितना? 1280, और इसका गुणा करेंगे इसमें 1 में तो बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 1280 बराबर 0। तो यहाँ पे एक द्विघात समीकरण के रूप में इसको हमने व्यक्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने लिखे x के मानों की जांच करके बताइए कि क्या ये मान दिए गए समीकरण के हल हैं। अच्छा, कब हल होंगे? अगर ये इसको संतुष्ट कर देगा, अगर ये इसको 0 कर देगा, इसको न्यूट्रल कर देगा तो इसका हल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या दे रखा है पहले देखिए इसका। फर्स्ट वाला है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें दे रखा है x की वैल्यू -1। x की वैल्यू कितनी दे रखी है? -1। तो रखो x की जगह पे -1 पुट कर दो। -1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना था 2, और इनटू में -1 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का हो जाएगा 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना है 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4 इज इक्वल टू 0। दोनों आपस में बराबर है? नहीं है। नहीं है तो ये हल भी नहीं होगा, हल नहीं है। ठीक। इसी प्रकार इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है। देखो कुछ नहीं करना, x की जगह पे वैल्यू पुट करोगे आप। वैल्यू पुट करने के बाद अगर वो आंसर 0 ला के दिखा देगा तो हल है, अदरवाइज नहीं होगा। सेकंड है 6x स्क्वायर माइनस x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, क्या क्या है? फर्स्ट वाली -1/2 और सेकंड वाली 2/3। -1/2 और 2/3। तो ये देखने में से कौन सा हल है, या दोनों या कोई भी नहीं है। तो देखो पहले हम चेक करते हैं, x बराबर माइनस का 1/2 रखिए, 6 इंटू माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस का
और माइनस का 2 बराबर 0। तो 6 गुणे 1/4 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 1/2 और माइनस का 2 बराबर 0। 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 3 बार, तो 3/2 प्लस 1/2 माइनस 2 बराबर 0। अब इन दोनों को जोड़ लें तो यहाँ पे ही देख लो कितना आएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 3 + 1 -2 = 0। ये हो गया 4, इससे कट गया 2 टाइम्स, तो 2 प्लस का 2 ही माइनस का 0 हो गया। 0 बराबर 0, तो क्या बोल देंगे ये हल है। ये इसका हल कैसा है, हल है, हल है। अब देखो 2/3 भी क्या इसका हल होगा या नहीं होगा, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो क्या रखेंगे, देखो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे 2/3। कौन सा समीकरण है इसमें, 6x² - x - 2 = 0 में। तो 6x की वैल्यू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 x की जगह पर और -2 = 0। देखो 6 × 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -2/3 -2 = 0। 3 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 2 बार, 2 4 जा हो गया 8/3 -2/3 -2 = 0। देखो इन दोनों का अगर एलसीएम ले लें तो कितना आएगा 3। ये होगा 8 - 2 -2 = 0। तो यहाँ कितना होता है 6/3 -2 = 0। 6 3 से कट गया 2 टाइम्स, तो प्लस का 2 और माइनस का 2 = 0, यानी 0 = 0। ये क्या है, इसका हल है। तो दोनों के दोनों ये समीकरण के हल हैं। नेक्स्ट इसमें लास्ट क्वेश्चन है 6 वाले का, वो है x² - x + 1 = 0। देखो इसका थर्ड वाला है x² - x + 1 = 0। अब देखो इनको किन किन पॉइंटों पे हमें चेक करना है, एक तो +1 पर और एक -1 पर हमें चेक करना है कि क्या ये इसका समीकरण का हल है या नहीं। तो पहले चेक कर लेते हैं -1 पर। तो -1 का होल स्क्वायर माइनस -1 और +1 = 0। -1 का स्क्वायर +1 होगा, माइनस माइनस ये भी +1 हो जाएगा, ये भी +1 है, तो 3 = 0। ये हल नहीं है। अब नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, कहाँ पर, कि अब +1 पर चेक कर लेते हैं। तो देखो x² की जगह 1 का स्क्वायर -1 + 1 = 0, तो 1 - 1 + 1 = 0। इससे तो ये कट गया, 1 = 0, हल नहीं, हल नहीं है। तो बात क्लियर है यहाँ तक। तो 6 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो आगे बचे हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।